पूरे बिहार में जिस तरह कुशवाहा समाज बीजेपी को छोड़ दिया है या छोड़ने की स्थिति में, उसी तरह बैस समाज भी है। और अगर जो बीजेपी का कोर वोटर जिसे समझते थे बैस समाज का वोट, वो बिदक गया है। वो समझ गया है कि बीजेपी हमारे वोट को लेकर हमें ठगने का काम करती है। अगला चुनाव में बैस समाज और कुशवाहा समाज का वोट अगर बिदक के चला आया आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, तो सफाया हो जाएगा भाजपा जदयू। मजदूरी आज से 5 साल पहले जो 400 का मजदूरी था, आज भी 400 है। जो 600 रुपया से 500 रुपया था जो मजदूरी कारीगर लोगों का, वो भी वही है। तो 5 साल में बता दीजिए कि कितना बढ़ा है। इसी लोकसभा चुनाव के पहले लगभग 15 घंटा 18 घंटा बिजली रहता था, और लोकसभा चुनाव बीतने के बाद इतनी बुरी स्थिति क्यों होते जा रही है? तो पहले 24 घंटा में 18 घंटा तो बिजली रहता ही रहता है, अभी 8 घंटा हो गया है, 8 से 10 घंटा हो गया है। बीजेपी के लोग, डबल इंजन की सरकार तो झूठ बोलने का काम करती है, और फिर वही झूठ दोहराया जा रहा है। आप कोई ऐसा देश प्रदेश नहीं है जहाँ पर बिहार के लोग नहीं बसते हों, काम नहीं करते हों, नहीं आते जाते हों। ट्रेनों की देख लीजिए, ट्रेन में इतनी मारा मारी है कि लोग बाथरूम में बैठ के जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, दुर्घटना हो रही है। कितनी बुरी स्थिति है कि बिहार इतना पिछड़ा इलाका है, ना कोई औद्योगिक क्रांति है यहाँ, ना कोई विकास है, ना कुछ, ना कोई बहुत बड़ी खेती बाड़ी की बहुत ज़्यादा नदी है, ज़्यादा पानी है। बरसात में चले जाइए, अभी पानी है बिहार में। तो इस स्थिति में बिहार को विशेष बिहार राज्य का दर्जा हर हालत में मिलना चाहिए था। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता दल के गोपालगंज के वरिष्ठ नेता मोहन प्रसाद गुप्ता जी मेरे साथ हैं और इनसे चर्चा करेंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। भाजपा कह रही है कि विशेष राज्य के दर्जा से बेहतर पैकेज बिहार को मिला है और बिहार का सर्वांगीण विकास होगा इस पैकेज से। जब ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार को बस एक झुनझुना मिला है, जिसे रोते हुए बच्चे के हाथ में जब उसकी माँ थमा देती है और उसकी सुमधुर ध्वनियों को सुन करके वह बच्चा सो जाता है, उसके आंखों के अश्रु के धार जो हैं वे ठहर जाते हैं। सच्चाई क्या है? बिहार को आखिर मिला क्या मोदी 3.0 के इस कार्यकाल में? जानेंगे मोहन प्रसाद गुप्ता जी से और बात करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला। बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपका भी अभिनंदन। बड़ी आशा भरी नज़रों से लोग देख रहे थे कि इस बार जो है जनता दल यूनाइटेड का क्रेज बढ़ा है केंद्र की सरकार में, और इस बार लग रहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्यों? देखिए, हमेशा से ये डबल इंजन की सरकार बिहार वासियों को ठगने का काम किया है जी। पिछले बार भी इस पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे इसी बिहार में, आरा के किसी सभा में। उन्होंने कहा था कि कितना दे दूं, 50,000 दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, 5 लाख करोड़ दे दूं। लो इतना दे दिया, लो इतना दे दिया। तो दे दिया, तो वो पैसा क्या हुआ? मिला कि नहीं मिला? क्या हुआ? हमको लगता है कि कुछ एक को पैसा मिला वाला नहीं। दूसरी बात कि ये घोषणा है, जुमला है। कहते हैं लोग, कुछ भी बोल देंगे, कहेंगे तो जुमला है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो पिछले बार जो 2020 में पैसा मिला कि नहीं मिला, उस पर भी प्रकाश डालें। और अभी बिहार बिल्कुल कंगाल स्थिति में है। जैसा आप जानते हैं कि बिहार में आलू और बालू के सिवा कुछ है नहीं। आलू की खेती होती है और बालू सोन नदी का निकलता है। अब आप बताएं कि बिहार इतना पिछड़ा इलाका है, ना कोई औद्योगिक क्रांति है यहाँ, ना कोई विकास है, ना कुछ, ना कोई बहुत बड़ी खेती बाड़ी की बहुत ज़्यादा नदी है, ज़्यादा पानी है। बरसात में चले जाइए, अभी पानी है बिहार में। तो इस स्थिति में बिहार को विशेष बिहार राज्य का दर्जा हर हालत में मिलना चाहिए था, और हम लोग को पूरा विश्वास था कि अब की बार मिलेगा। जो स्थिति परिस्थिति हुआ था, और जिस हिसाब से जदयू शुरू से ही, माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू से ही अपना दबाव बनाए हुए हैं कि विशेष राज्य का दर्जा हमें दीजिए, तो अब की ये लेके रहेंगे। लेकिन पता नहीं क्या साजिश हुई, क्या इन लोगों का समझौता आपस में हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। और पैकेज तो मिला ना, बहुत बड़ा पैकेज मिला है बिहार को। गया को देख रहे हैं कि औद्योगिक नगरी में तब्दील किया जा रहा है, कई कल कारखाने वहां बैठाएंगे,
और आपके सारण को क्या मिला, सिवान गोपालगंज छपरा को? देखिए शंभू जी, मैंने पहले भी कहा है और आज फिर दोबारा कह रहा हूँ कि ये जुमलाबाजी है, कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखे होंगे कि एक भी एयरपोर्ट बिहार को नहीं मिला। सब यहाँ बन रहा है। कहाँ बन रहा है? कहाँ? देखिए बजट में आया है क्या? एक रुपया का भी बजट आया है क्या कि 1 रुपया का बजट हमने दिया वहाँ के लिए, सब यहाँ के लिए? आप दिखा दीजिए। तो कहीं बिहार में एक भी हवाई अड्डा का प्रपोजल नहीं मिला है, जबकि विदेश से आने वाले 70% लोग इसी बिहार से बसते हैं। आप कोई ऐसा देश प्रदेश नहीं है जहाँ पर बिहार के लोग नहीं बसते हों, काम नहीं करते हों, नहीं आते जाते हों। ट्रेनों की देख लीजिए, ट्रेन में इतनी इतनी मारा मारी है कि लोग बाथरूम में बैठ के जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, दुर्घटना हो रही है, कितनी बुरी स्थिति है। तो बहुत, अब हम क्या बोलें, बीजेपी के लोग, डबल इंजन की सरकार तो झूठ बोलने का काम करती है और फिर वही झूठ दोहराया जा रहा है। तो मैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो एक बार फिर से दबाव बनाएं और बिहार को विशेष राज्य के दर्जा का मांग करें। स्पेशल पैकेज मिला है, विशेष पैकेज जो बिहार को मिला है, मुख्यमंत्री जी उससे बेहद संतुष्ट हैं और बड़ी प्रसन्न दिख रहे हैं। तो कैसे मांग करेंगे फिर दोबारा विशेष राज्य के दर्जा का? अब मंच पर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से जो हम लोग को जानकारी है कि काफ़ी उनको बहुत खुश नहीं हैं। और आप देख रहे हैं कि अभी बिजली की स्थिति देख लीजिए, बिजली का जितना कट रहा है, अभी 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 भी बिजली नहीं है। तो पहले 24 घंटा में 18 घंटा तो बिजली रहता ही रहता है, अभी 8 घंटा हो गया है, 8 से 10 घंटा हो गया है। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि विकास के नाम पर भले ही जितने भी घोषणाएं हो जाएं, धीरे धीरे फिर हम लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहां से हम लोग शुरू किए थे। बिजली कटौती क्यों हो रही है? अब बिजली कटौती तो सरकार बताएगी क्यों हो रही है, ये तो सरकार का मामला है। आप आज से 6 महीना पहले, इसी लोकसभा चुनाव के पहले, लगभग 15 घंटा 18 घंटा बिजली रहता था, और लोकसभा चुनाव बीतने के बाद इतनी बुरी स्थिति क्यों होते जा रही है? ये तो सरकार को जवाब देना चाहिए ना। चलिए फिर बात करते हैं सब्या हवाई अड्डा का। आप कह रहे हैं कि बिहार में हवाई अड्डा के लिए कोई प्रपोजल नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, कोई राशि आवंटित नहीं की गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि सब्या हवाई अड्डा तत्काल चालू होगा और आपके स्थानीय सांसद लगातार उसके लिए प्रयास पिछले कार्यकाल में भी किए थे और इसमें भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि उड़ान योजना में इसको शामिल कर दिए हैं और जो है आगे की प्रक्रिया चल रही है। देखिए, हम तो पहले भी बोले हैं, फिर दोबारा बोलते हैं कि जमीन पर कोई काम है नहीं। गोपालगंज, सिवान, छपरा, मोतिहारी, बेतिया, रक्सौल, इधर के जितने भी तमाम ज़िले हैं, आप बगल में देवरिया हो गया, बलिया हो गया, आरा हो गया, आरा तो इतने सारे ज़िलों के बीच में एक भी हवाई अड्डा नहीं है। जबकि आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में तो कुशीनगर है, गोरखपुर 40 किलोमीटर पर। आप आगे जाइए तो गोरखपुर है, आगे जाइए तो फैजाबाद है। तो कहाँ मिल रहा है बिहार को? हमारे हिसाब से तो एक पैसा का कुछ नहीं है। अभी बजट में सबसे बड़ी बात जो टैक्सेशन में जो राहत मिलना चाहिए, जो पिछले बार 5 लाख का 3 लाख हो गया। और दूसरा कि अगर आप आज कोई मकान खरीद लिए, आज अपना पूंजी लगाए खरीद लिए, उसका व्हाइट मनी टैक्स भी दे दिए, और जब उसको 20 साल के बाद 15 साल के बाद बेचने जाएंगे तो उस पर भी 10% टैक्स आपको सरकार को देना होगा। आप कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी लोगों का कई गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ा है बता दीजिए। एक मजदूरी आज से 5 साल पहले जो 400 का मजदूरी था, आज भी 400 है। जो 600 रुपया से 500 रुपया था जो मजदूरी कारीगर लोगों का, वो भी वही है। तो 5 साल में बता दीजिए कि कितना बढ़ा है। अपराध पे चर्चा हो रही है, आपका कहना है कि अपराध जो है, राष्ट्रीय जनता दल आपका एनडीए कह रहा है कि लगातार जो है अपराध बढ़ रहा है, और सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अपराध अगर कहीं हो भी रहा है तो पुलिस उसको जो है पर्दाफाश कर दे रही है, गिरफ्तारियां हो जा रही हैं। देखिए, पहले भी पर्दाफाश होता था, अपराधी पकड़े जाते थे,
लेकिन आप बाद में क्यों पकड़िएगा, पहले क्यों नहीं सतर्क रहिएगा, काहे नहीं उस पर प्लान करेंगे, हम क्यों नहीं तय करेंगे कि क्राइम नहीं हो। अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा एक परिवर्तन किया है और वैश्य समाज के एक विधान पार्षद को प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। बनिया वर्ग से आते हैं। देखिए, उसका भी कारण है। आप जानते हैं कि पिछले बार, इसके पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें वैश्य समाज के करीब करीब 10 लोगों को टिकट आरजेडी ने दिया, जिसमें 7 लोग जीतने का काम किया जी। और बीजेपी को, जहां बिहार के सभी वैश्य समाज के लोग वोट देते हैं, उनको मात्र 12 टिकट देने का काम किया। तो जिसे हम वोट नहीं देते हैं, व्यवसायी के लोग, व्यवसायी लोग, वैश्य समाज के लोग, उसको, उनको मिलता है 12 टिकट। और जो वोट नहीं देते आते हैं, जिनका नाम बदनाम नहीं है भाजपा राजद के साथ, उनको मिलता है 10 टिकट, 7 जीतते हैं। अभी लोकसभा में देख लीजिए, आपको 2-2 वैश्य का टिकट काट दिया गया, 2 वैश्य का टिकट कटा और 2 टिकट मिला वैश्य समाज से। एक मिला रितु जायसवाल के रूप में और एक मिला मदन शाह के रूप में, और दोनों, मदन शाह जीते, कुछ मतों से वो हार गए, तो मिला तो टिकट। भाजपा एक नया प्रयोग किया है, कहां तक मुझे लगता है कि वैश्य समाज के वोटों पे भाजपा की दृष्टि बड़ी हाँ, बस मजबूती के साथ। इसीलिए वो लोग समझ गए हैं कि अब जो बीजेपी का कोर वोटर जिसे समझते थे वैश्य समाज का वोट, वो बिदक गया है। वो समझ गया है कि बीजेपी हमारे वोट को लेकर हमें ठगने का काम करती है। सम्मान कुछ नहीं, मान कुछ नहीं, सीट कुछ नहीं, शिक्षा कुछ नहीं। अब वो भुलाव में आने वाले वैश्य समाज के लोग यहाँ नहीं हैं। पूरे बिहार में जिस तरह कुशवाहा समाज बीजेपी को छोड़ दिया है या छोड़ने की स्थिति में, उसी तरह वैश्य समाज भी है। और अगला चुनाव में वैश्य समाज और कुशवाहा समाज का वोट अगर बिदक के चला आया आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ, तो सफाया हो जाएगा भाजपा जदयू का। क्या लगता है, सामने विधानसभा का चुनाव है और अंदर ही अंदर डुगडुगी बज चुकी है, तमाम लोग जो है तैयारी में लग चुके हैं। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन का खाता नहीं खुलेगा बिहार में। लालू जी के पक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार के जनता उनके माथे पे जीत का सेहरा बांधेगी। क्या लगता है आपको? आप तो बड़े राजनीति के खिलाड़ी आदमी हैं। पिछले बार लोकसभा चुनाव में लोगों ने ऐलान किया था 400 पार जी। क्या हुआ? आप 250 से नीचे आ गए। आप 250 से नीचे आ गए और वो भी बेईमानी करके आप 250, 240-42 के आसपास मिला। अगर बेईमानी, जनता ने वोट दिया, बेईमानी की कहाँ से बात आ गई? बेईमानी की बात है नहीं, बेईमानी की बात है। अब सवाल ये है कि अब जिसकी सरकार है उसको आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। सरकार का दबदबा है, सरकार का लाठी है, सरकार का प्रशासन है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से हमारा सीट कम मिला। बिहार में क्या उसके बाद भी हम, जहां पिछले बार एक हमारा सीट महागठबंधन जीता था, अब की हम लोगों ने 9 सीट जीतने का इस काम बार किया। क्या होगा बिहार में? बिहार में हमारी बहुमत की सरकार बनेगी। पिछले बार आप देखे होंगे, चेहरा कौन होगा? बिहार का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। हमारे राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे जी। और उनके पास जो चेहरा है वो वहाँ की बिहार की जनता को पसंद नहीं है। कहाँ है चेहरा? कई बार से मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि पसंद नहीं है। विकास पुरुष उनको कहा जाता है, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। 7 निश्चय योजना चलाए, शहर से लेकर गांव तक के लोग उस योजना से लाभान्वित हुए। नल जल योजना देख रहे होंगे, कितना स्वच्छ नल का जल प्रत्येक घरों में, गांव से लेकर नल जल पूरी तरह से फेल्योर है। अभी नल जल योजना पूरी तरह से फेल्योर है, जैसा कि आप जानते हैं। और दूसरी बात कि एक बार अलग होकर के भी चुनाव लड़ना चाहिए जदयू जी। बीजेपी को भी अलग होकर चुनाव लड़ना चाहिए। और कांग्रेस, दो ही पार्टियां जो चुनाव शुरू से साथ में लड़ते आ रही है। ये लोग कई बार अलग हुए हैं, कई बार अलग हुए हैं। एक बार फिर अलग होकर लड़ना चाहिए, तो पता चल जाएगा किसके पास कितना जनाधार है। चलिए, गुप्ता जी हैं गोपालगंज के राष्ट्रीय जनता दल के, ही केवल गोपालगंज के नहीं, पूरे उत्तर बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के वैश्य समाज के एक बहुत बड़ा चेहरा, बहुत बड़ा नाम है मोहन प्रसाद गुप्ता जी का। इनका कहना है कि इस बार जो है तेजस्वी यादव ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
और एनडीए गठबंधन अर्थात भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन वाली सरकार है, जनता उसको पूर्ण रूप से इस बार नकार देगी। बहरहाल मोहन प्रसाद गुप्ता जी के साथ आप मुझे मेरे पेज पे देख रहे हैं, कमेंट करेंगे और ज़रूर बताएंगे, अपने विचारों को ज़रूर रखेंगे। तब तक तमाम लोगों को सादर नमस्कार।